Hi, a very warm welcome to all of you in your own YouTube channel, Learn English with Subhashan. And yes, today we are here to discuss about noun and cases. So without wasting time, let's come to our topic. And noun cases. केसेस जो है जैसे कि आप हिंदी में कारक बोलते थे और कारक कितने होते थे 8, आपको नाम याद होगा। और इसमें जो है हम लोग इंग्लिश में हम लोग 4 प्रकार के केसेस को पढ़ेंगे जो कि हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉसेसिव केस। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये केसेस है क्या। तो मैं आपको बता दूं केसेस कुछ नहीं है बल्कि नाउन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, नाउन किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वही क्या है केसेस है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है सब्जेक्टिव केस, जिसका नाम नॉमिनेटिव केस भी बोला जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, नाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, जब नाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो वो एक सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस, जब नाउन एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह जब यूज़ हो रहा होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। उसी तरह वोकेटिव केस क्या है कि जब नाउन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ना हो करके ये एक किसी को बुलाने का काम हो, उसका नाम लेकर के जब बुलाया जाता है तब वो क्या होगा, वो एक वोकेटिव केस में होगा। और उसी तरह पॉजेसिव केस, पॉजेसिव से ही पता चल रहा है पॉजेस यानी कि उसका हक। ठीक है, ऑनरशिप या फिर रिलेशन बताना, वो कौन काम करता है पॉजेसिव केस में। तो चलिए हम लोग इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे ये बातें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए सबसे पहले है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए मैं इनका ही नाम ले लेता हूँ। ठीक है, बुरा मत मानिएगा भैया। गुंजन लव्स शालिनी। ठीक है, गुंजन लव्स शालिनी। देखिए ये वास्तविक नहीं है लेकिन तो फिर भी चलिए कि एक लाइन है, गुंजन लव्स शालिनी। गुंजन जो है क्या करते हैं, शालिनी से प्यार करते हैं। अब गुंजन जो है, गुंजन इस जगह पे ये क्या कर रहा है, ये एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है कि नहीं, और शालिनी जो है ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है। ठीक है, यदि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में समस्या हो रही है अभी भी, तो मैं आप इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, इसके लिए आप चिंतित ना हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। देखिए सबसे पहले ये भी नाउन और ये भी नाउन। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट की तरह, नाउन सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ तो हो गया सब्जेक्टिव केस, और नाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ तो वो हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस। इसी में फिर जब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि शालिनी लव्स गुंजन। ठीक है, चलिए जब गुंजन शालिनी से प्यार करता है तो हो सकता है कि शालिनी भी इनसे प्यार करती होगी, तो शालिनी लव्स गुंजन। अब इस जगह पे जब आप देखते हैं कि शालिनी यहाँ जो है ये एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रही है यानी कि सब्जेक्टिव केस, और गुंजन जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह यानी कि फिर हो गया ये ऑब्जेक्टिव केस। तो आप देखिए कि गुंजन और शालिनी, एक जगह गुंजन जब ये सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा था तो ये हो गया सब्जेक्टिव केस जो कि सेम नाउन है, लेकिन एक जगह हो गया ये सब्जेक्टिव केस और दूसरा जगह ये किस में हो गया ये एक ऑब्जेक्टिव केस में। तो आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस अब शायद क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब चलते हैं तीसरा वोकेटिव केस, नाउन यूज टू एड्रेस। ठीक है, बाय नेम। नाउन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी को एड्रेस
करने के लिए। एड्रेस करने के लिए चलिए हम लोग इसी में देख लेते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और चलिए ठीक है, हम लोग इसे बताना चाहें शालिनी को, हम लोग क्या कर रहे हैं, शालिनी को बताना चाह रहे हैं कि शालिनी गुंजन जो है वो आपसे प्यार करता है। चलिए ऐसा हम लोग करेंगे, शालिनी, ठीक है, शालिनी कोमा गुंजन, गुंजन लव्स यू। क्या हुआ कि शालिनी गुंजन लव्स यू, शालिनी गुंजन आपसे प्यार करते हैं। तो क्या कर रहे हैं कि इस जगह पे शालिनी जो है ये एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि क्या हम लोग शालिनी का नाम ले रहे हैं और शालिनी को एक वोकेटिव की तरह हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस जगह पे सब्जेक्ट कौन है, तो गुंजन, ठीक है। और ये क्या है, तो ये हो गई वोकेटिव केस में, है कि नहीं, ना कि सब्जेक्ट और ना ऑब्जेक्ट की तरह इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम ले करके बता रहे हैं। तो ये हो गए किसमें, वोकेटिव केस में, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तीनों में किसी को भी उतना परेशानी नहीं होती, लेकिन परेशानी कब होती है, किस में होती है, ये है पॉसेसिव केस में। और पॉसेसिव केस में परेशानी क्यों होती है, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं कभी अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसका पोजीशन बताया जाता है, तो कहीं ऑफ लगा करके बताया जाता है। किस में अपोस्ट्रोफी एस लगाना है, किस में ऑफ लगाना है, किस में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है, यही समस्या हो जाती है। तो चलिए हम लोग ये तीनों के बाद हम लोग पॉसेसिव केस को डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप एग्जाम्पल से नोट कर सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो पॉसेसिव केस, अब पॉसेसिव केस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ लगा करके पोजीशन बताने का काम करेंगे, ठीक है। ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग अगला पार्ट बनाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन बताना। तो मैं सबसे पहले बता दूं, अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन बताना ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग में ही होता है, लिविंग नाउन, यानी कि जब नाउन लिविंग है, ठीक है, लिविंग है, तो उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसका क्या करेंगे, पोजीशन बताने का काम करेंगे। लेकिन यदि वो नाउन नॉन लिविंग रहा, यदि वो नाउन नॉन लिविंग रहा तो उसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स फॉर लिविंग थिंग्स, यानी कि नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद पोजीशन। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि लिविंग में मैं ले लूँ किसी का नाम, चलिए इनका ही नाम ले लेता हूँ, गुंजन, ठीक है, गुंजन, ठीक है, गुंजन। आप जब इनकी करेंगे तो गुंजन्स क्या, चलिए गर्लफ्रेंड, तो ये क्या हो गया कि गुंजन्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, गुंजन की, ये क्या हो गया, गुंजन की गर्लफ्रेंड। तो गुंजन सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक लिविंग नाउन है, और जब ये एक लिविंग नाउन है तो हम लोग इसके आगे नाउन, देखिए सबसे पहले ये नाउन और अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद जा कर के पोजीशन लगाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार फिर मैं यदि बोलना चाहूँ कि राहुल की, तो फिर इसमें क्या करेंगे, राहुल्स, यस, राहुल्स शर्ट, ठीक है, राहुल्स शर्ट, क्लियर हो गई। सही, देखिए राहुल क्या है, लिविंग है, और लिविंग नाउन है तो उसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, और दूसरा अब है नॉन लिविंग के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए आप ले लीजिए, यहाँ से आपको दिख रहा हो या सोचिए टेबल, ठीक है, टेबल। अब मैं यदि
टेबल का यदि पोजीशन बताऊं कि टेबल की पाँव, ठीक है, टेबल की लेग, तो उसे हम लोग कैसे बताएंगे? तो उसके लिए हम लोग ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और ऑफ का इस्तेमाल करने के देखिए सबसे पहले क्या है, ठीक है, अब इसे कि देखिए यदि ऐसे की हुआ, ठीक है, टेबल्स लेग ऐसे बोलिएगा, टेबल्स लेग। क्या टेबल्स लेग बोलना सही है? नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है? तो देखिए सबसे पहले ये टेबल क्या है? नॉन लिविंग है भैया, और जब ये नॉन लिविंग है तो इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। दो इसका इस्तेमाल कहीं कहीं होता है जो कि ये सिर्फ पोइटिकली यूज़ होता है, और इस तरह का यूज़ करना हम लोगों का काम नहीं है। वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर सपोज टू यूज दिस रूल्स, अंडरस्टूड? सो what we have got to write is, first is position, so leg off, and lastly the noun, that is leg of table, understood? So in this way we'll have to write leg of table, not table's leg. उसी तरह मैं यदि बोलूँ कि ट्रीज सेड, ट्रीज सेड, ये क्या है? कि वृक्ष की परछाई, ठीक है। तो अब देखिए ट्रीज क्या है, लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग जी नहीं, ये लिविंग जो है ये साइंस के लिए हो सकता है, साइंस के संदर्भ से आप इसे लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ग्रामर के अनुसार इसे लिविंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग माना जाता है। जी हाँ, इसे नॉन लिविंग माना जाता है, ठीक है। तो जब ये नॉन लिविंग है तो आप देखिए क्या एस लगाना सही होगा? जी नहीं, ये क्या हो गया? गलत। और इसी को सही करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे? लिखेंगे शेड, शेड ऑफ ट्री, शेड ऑफ ट्री, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इफ यू थिंक एनीथिंग इम्पोर्टेंट यू कैन नोट इट डाउन। हाँ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा बोलना सही है और कौन गलत। यदि आपने किसी बुक से पढ़ा है, कहीं पढ़ा है, तो बहुत सारे हो सकते हैं कि आपके लिए कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, जो कि वो आपके लिए एक जहर की तरह है। क्यों जहर की तरह है? इसलिए क्योंकि आप कहीं पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये क्या है 100% सही है, लेकिन वो हो जाता है गलत। अब बोलिए, जब आप 100% किसी को बोल रहे हैं कि ये सही है और वो सवाल यदि आपका गलत निकल जाए तो आपको कैसे लगेगा? तो आप इसे एक बार पहले देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद देखिए। ओके, चलिए, तो हम लोग देखते हैं। इसे बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कहीं ना कहीं कोई टीचर्स, यदि आपने कहीं क्लासेस किए हैं तो टीचर्स या फिर कोई बुक में आपको इस तरह का, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगह की, ठीक है, तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा कि टाइम, प्लेस, सेलेस्टियल, इडियम्स, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स दिए जाते हैं और बोलते हैं क्या कि ये जो है क्या है कि एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। अपवाद यानी कि क्या कि जो हम लोग अभी जिस तरह से ग्रामर को पढ़ रहे थे उस तरह से ये काम नहीं करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेप्शंस नाम की चीज़ होती नहीं है। एक्सेप्शंस तब बोल दिया जाता है जब हमारी नॉलेज ख़त्म हो जाता है, जब हमारे पहुँच से वो बाहर हो जाते हैं, तो उसे नाम दे देते हैं क्या कि एक्सेप्शन। लेकिन उस तरह की बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं कि इसके अनुसार जब आप देखिएगा कि टाइम, चलिए इधर तो सबसे पहले देखिए कि राम्स बुक,
ठीक है। राम एक क्या है, लिविंग है, ठीक है। और बुक, चलिए राम्स बुक बोलना, अपोस्ट्रोफी एस लगा, सही है। मोहन्स वाइफ, मोहन भी लिविंग है, उसके बाद वाइफ, ये भी सही है। उसके बाद आइए बुक्स कवर, बुक्स कवर। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बुक, बुक क्या है, एक नॉन लिविंग नाउन, और जब नॉन लिविंग नाउन हो तो इसको कैसे लिखेंगे, कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक, ठीक है। क्या लिखेंगे, कवर ऑफ बुक, ना कि बुक्स कवर। समझ में आया। चलिए उसी तरह दिल्ली पोल्यूशन, ठीक है, दिल्ली पोल्यूशन। अब इसके अनुसार आप देखें कि प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। आपने रट लिया कि प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना सही है। चलिए इस जगह पे आपका सही है, दिल्ली पोल्यूशन बोलना सही है। उसी तरह इंडियाज पॉपुलेशन बोलना सही है। लेकिन मैं यदि आपसे लिखूं कि बिहार ट्री, यानी कि बिहार की वृक्ष, ठीक है, तो आप बोलिए क्या ये सही है, आप बोलिएगा क्या ये सही है। लेकिन ये हो गया बिल्कुल गलत। क्यों गलत है भैया, मैं आपको बता देता हूँ। अब से कि देखिए दिल्ली क्या है, एक प्लेस का नाम है जिससे आप गए थे, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे कि प्लेस दिल्ली है, उसी तरह फिर प्लेस बिहार भी तो एक प्लेस है। लेकिन ये बोलना सही है और ये बोलना गलत क्यों हो गया, ये बोलना सही है और ये बोलना गलत क्यों हुआ। आप यदि इसको पढ़ के जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सही है, और जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो ये भी आप मार के आएंगे और आपको लगेगा कि मेरे मार्क्स अच्छे उठने वाले हैं। लेकिन वो आपके अनुसार नहीं होगा, ये हो गया गलत। इसलिए सच्चाई को जानने के लिए आप वीडियो को देखिए, और मैं आपको एक एक चीज़ इसके लिए क्लियर करता हूँ। ये एक्सेप्शंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जब ये चीज़ होती नहीं है तो तब कैसे जानेंगे, तो इसके लिए एक वर्ड है, और क्या है वो, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि क्या, मानवीकरण। मानवीकरण भी क्या, ये आप यदि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप फिगर ऑफ स्पीच में इसको पढ़े होंगे, और यदि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप अलंकार में पढ़े होंगे, अलंकार, ठीक है, उसमें आप पढ़े होंगे पर्सोनिफाइड। मैं बता दूं कि पर्सोनिफिकेशन क्या है, कि कोई भी चीज़ को, कोई भी वस्तु को एक पर्सन की तरह क्या किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। वो पर्सन को ट्रीट कब किया जाएगा, जब वो क्या कहते हैं कि मानव वाला जब उसमें गुण हो, ठीक है, लिविंग थिंग का जब उसके में गुण हो, तब उसको क्या कर दिया जाता है कि पर्सोनिफाइड कर दिया जाता है। ठीक है, बातें क्लियर। चलिए इसी बात से हम लोग देखते हैं। ये तो यहाँ तक तो बोलना, इसमें तो आपको समस्या नहीं हुई, यहाँ भी समस्या नहीं हुई, लेकिन इसका लॉजिक आपको पता नहीं चला। चलिए लॉजिक देखते हैं। दिल्ली पोल्यूशन। अब देखिए भाई, ये पोल्यूशन जो है, ये पोल्यूशन फैलाने का वजह कौन है, किसने फैलाया, इंसान ने फैलाया। और इंसान क्या है, लिविंग। जब ये लिविंग है तो दिल्ली पोल्यूशन बोलना सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज पॉपुलेशन में गिनती किसकी आती है, इंसानों की या वृक्ष की? इंसानों की आती है भैया, तो इंसानों की आती है, तो इंडियाज पॉपुलेशन बोलना सही है। चलिए उसी तरह आइए, वन डेज लीव, ठीक है, वन डेज लीव। अब देखिए इसको आप रटिएगा इसको कि दिन के साथ जो है, मतलब टाइम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। लेकिन आप कितना रटिएगा भैया, आपके पास इतना छोटा सिलेबस नहीं है जिससे कि आप रट के जाएंगे और एग्ज़ाम में दे करके चले आएंगे, वैसी बात नहीं है। तो आप रटना उससे अवॉइड कीजिए और आप लॉजिक जानने की कोशिश कीजिए। तो देखिए वन डेज लीव यानी कि क्या, छुट्टी। अब ये देखिए कि लीव, छुट्टी जो है कौन लेता है भाई, छुट्टी कौन लेता है, इंसान लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी पेन ये बोला हो कि मैं आज छुट्टी पे हूँ?
मैं 2-3 दिन तक छुट्टी पे रहूँगा? नहीं। क्या आपने देखा है क्या आपका कभी बुक बोला कि मैं अब छुट्टी पे हूँ भाई, अब तुम मुझे पलटना नहीं, तुम मुझे पढ़ो मत, ऐसा कभी बोला क्या? नहीं। ये लीव जो छुट्टी लेने का काम इंसान करते हैं, इंसान करते हैं, यानी कि पर्सोनिफाइड हुआ। और ये क्या हो गया, 1 डेज लीव बोलना भी क्या है, सही है। चलिए उसी तरह आइए टुडेज वर्क, टुडेज वर्क। अब बोलिए काम, काम जो है, काम कौन करता है? ये भी आप देखिए, काम कौन करता है? इंसान करता है। क्या आपने देखा है कि आपके टीवी उठ करके कुछ काम करने लग गए हैं जा करके, या कभी आपने देखा है कि आपका मोबाइल उठ के गया और आपके लिए सब पढ़ाई कर दिया? जी नहीं। काम करने का जो है वो इंसान करते हैं। भले ये वर्क आप फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वर्क कुछ भी होगा, लेकिन ग्रामर इसे नहीं। ग्रामर जो है वर्क, यानी कि कुछ काम जो करते हैं हम लोग, उसी को वर्क बोला जाता है, समझे? तो इस हिसाब से टुडेज वर्क भी बोलना क्या हुआ, सही। आइए चलते हैं जनवरीज वेकेशन। जनवरीज वेकेशन, वेकेशन यानी कि क्या, छुट्टी। अब बोलिए भाई छुट्टी कौन मनाता है? छुट्टी भी तो इंसान ही मनाते हैं, और छुट्टी जब इंसान मनाते हैं तो जनवरीज वेकेशन बोलना सही है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगला है पिल्लोस कवर। पिल्लो यानी कि समझ रहे हैं आप, तकिया, और तकिया की कवर यानी तकिया की खोल। तो इसे आप देखिए कि पिल्लोस कवर क्या बोलना सही है क्या? जी नहीं। क्यों नहीं है? कवर क्या है? अब आप बोलिएगा कि पिल्लो को हम पर्सोनिफाइड कर देंगे। अरे भाई पिल्लो को पर्सोनिफाइड कैसे करेंगे? ये जो है कवर मानवता की तो नहीं है, मनुष्य की तो कैरेक्टर नहीं है। ये क्या है, नॉन लिविंग की है। और पिल्लो सबसे पहले देखिए ये क्या है, नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑफ लगा के करते हैं, यानी कि कवर ऑफ, कवर ऑफ पिल्लो। सिंपली क्या बोलेंगे, कवर ऑफ पिल्लो। बातें समझ में आई? चलिए उसके बाद आपका है अर्थ्स ब्यूटी। अर्थ्स ब्यूटी, ठीक है, आपने याद किया सेलेस्टियल बॉडीज के साथ कि हम लोग क्या करेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, अर्थ्स ब्यूटी। लेकिन आपने इसको रट लिया, ठीक है, मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक देखिए, ब्यूटी सुंदरता। सुंदरता किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई? ये लिविंग की कैरेक्टर है। और जब ये लिविंग की कैरेक्टर है तो अर्थ को क्या किया गया, अर्थ को पर्सोनिफाइड किया गया। अर्थ को जब पर्सोनिफाइड किया गया यानी कि क्या, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना ही क्या हो गया, ये हो गया सही। बातें क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है सन्स ब्राइटनेस। सन्स ब्राइटनेस। अब आप बोलिएगा, आपको लग रहा होगा कि यदि आप अर्थ को पर्सोनिफाइड किए, मैं अब सन को पर्सोनिफाइड कर दूंगा। जी नहीं, आप सन को पर्सोनिफाइड क्यों नहीं कर सकते हैं वो आप देखिए। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ये गुण है किसकी है जी? ये कैरेक्टर किसकी है, लिविंग का या नॉन लिविंग की? नॉन लिविंग। इनफैक्ट ये क्या है, नॉन लिविंग की कैरेक्टर। और जब ये नॉन लिविंग की कैरेक्टर है तो इसे हम लोग पर्सोनिफाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका मानवीकरण नहीं कर सकते हैं। भाई मानव का कुछ गुण हो तभी तो उसे मानवीकरण कर सकते हैं, यदि उसका कोई गुण नहीं हो तो नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या है, इसका गुण नहीं है। तो सन्स ब्राइटनेस बोलना सही होगा क्या? नहीं होगा। दो इट इज ए सेलेस्टियल बॉडीज, सन क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज में है ये, लेकिन तब फिर भी इसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए फिर से आपका ये गलत हुआ, आप खुद देखिए गलत हुआ। आपको लगेगा कि जो हम किए हैं, जो रट के गए थे और वही मेरा एग्ज़ाम में आया और वही लिख करके आए, तो ये मेरा 100% सही होना चाहिए। लेकिन क्या सही हुआ, क्या नहीं हुआ? इतने सारे, जब सिर्फ कुछ वर्ड्स मैं आपको जब दिया हूँ, कुछ फ्रेजेस बोलिए दिया हूँ, तो उसमें आपका क्या हो गया, 2 से 3 गलत हो गया, ठीक है। तो आप मानिए कि एग्ज़ाम में जब आपका बहुत सारे सवाल होंगे और उसमें यदि आप गलती करके आएंगे, आपको कैसा लगेगा? तो चलिए फिर से इसका लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राइटनेस ये गुण जो है इंसान का नहीं है। तो
इसमें हम लोग पर्सोनिफाइड नहीं कर सकते हैं। और सन भले ही ये सेलेस्टियल बॉडीज है, लेकिन तब फिर भी इसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसे क्या बोलेंगे, ब्राइटनेस ऑफ सन, ब्राइटनेस ऑफ सन। समझ में आया? चलिए, उसी तरह फिर आप देखिए मून्स एट्रैक्शन, मून्स एट्रैक्शन। अब बोलिए भाई, एट्रैक्शन, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिव कौन होती है? सबसे पहले बताइए एट्रैक्टिव कौन होती है? जैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि एट्रैक्टिव, आपके मन में तुरंत एक लड़की का फिगर बन रहा होगा, है कि नहीं? जी हाँ, आपका सोच भी सही है कि एट्रैक्टिव, एट्रैक्शन ये जो है मानव का गुण है, मानव का गुण है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि मून को हम लोग पर्सोनिफाइड कर सकते हैं। जब पर्सोनिफाइड किए तो क्या हम लोग मून्स एट्रैक्शन बोल सकते हैं। मून्स एट्रैक्शन बोलना सही हुआ, ठीक है, कोई डाउट नहीं। उसी तरह एट ए स्टोन्स थ्रो। अब एट ए स्टोन्स थ्रो ये क्या है? ये इडियम्स है, और इडियम्स जितने भी होते हैं वो अपने आप में 100% सही होते हैं। इडियम्स को आप बदल नहीं सकते। इडियम्स जितने होंगे वो क्या होंगे, अपने आप में वो सही होंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा चलिए, एक मैं बात फिर से पूछ लेता हूँ। यदि मैं कहूँ देवघर्स गैदरिंग, देवघर्स गैदरिंग, अब बोलिए क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। क्यों सही है? क्योंकि गैदरिंग जो है वो इंसानों की होती है, और जब इंसान की होती है तो देवघर्स गैदरिंग बोलना सही है, ठीक है। उसी तरह मैं यदि बोलूं जयपुर हिल्स, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, हिल्स क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो इसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं लगाएंगे तो ये हो गया गलत। इसको हम लोग सही कैसे करेंगे? तो हिल्स ऑफ जयपुर, हिल्स ऑफ जयपुर, ठीक है, बातें क्लियर। तो ये रहा पढ़ने का तरीका, और हम लोग अभी तक चर्चा की है किस पे? सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ के बारे में। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस और सिर्फ अपोस्ट्रोफी, ठीक है, कब सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा और कब अपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, इसके चर्चा मतलब जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगती है तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, ये बातें आपको समझ में आई तो इसे ढेर से ज़्यादा लाइक दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।